जी स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। शो दैट द रूट्स ऑफ इक्वेशन आर रैशनल। ठीक है, आपने क्या करना है, इनके जो इक्वेशन के रूट्स हैं उनको रैशनल प्रूफ करना है। अब रैशनल कैसे प्रूफ करेंगे? आपके पास जो आंसर आएगा वो होगा परफेक्ट स्क्वायर। अगर आपके पास आंसर इस तरीके से परफेक्ट स्क्वायर में आ जाएगा, ठीक है, तो इसका मतलब है आपके पास ये क्या है, रैशनल नंबर है। ठीक है, तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन है आपके पास b माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस सी माइनस ए इज इक्वल टू 0। तो इसका हम डिस्क्रिमिनेंट पहले फाइंड करते हैं। अगर इसका डिस्क्रिमिनेंट आपके पास एक परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा तो इसका मतलब है ये आपके पास रैशनल नंबर्स, इसके रूट्स जो हैं वो रैशनल हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ए की वैल्यू लिख लेते हैं। ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, ये ए की वैल्यू है। बी की वैल्यू क्या होगी, एक्स का कोफिशिएंट, और सी आपके पास कांस्टेंट है, सारी वैल्यू सी की हो जाएगी। ठीक है, अब फार्मूला लिख लेते हैं डिस्क्रिमिनेंट का, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी की वैल्यू आपके पास ये है, बी सी माइनस ए माइनस 4a, और सी आपके पास क्या है, सी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, अब हम इसको, अब देखिए आपके पास ये पूरी वैल्यू ए की और ये पूरी वैल्यू सी की है। ठीक है, अब यहाँ पे अब बी का आपने स्क्वायर लेना है। ठीक है, बी का स्क्वायर क्या आएगा, बी स्क्वायर, और इसका होल स्क्वायर आ जाएगा। इसके ऊपर बाद में होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई करेंगे, -4ac हम पहले लिख लेते हैं, और पीछे रह गया b माइनस सी और a माइनस बी। ठीक है, बी स्क्वायर, अब इसके ऊपर सी स्क्वायर का होल स्क्वायर का फार्मूला लगाएं, क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, -4ac एज इट इज, इनको आपस में मल्टीप्लाई करें, b को a के साथ मल्टीप्लाई करें, क्या आएगा, ab, इसको b को इसके साथ करेंगे, क्या आएगा, माइनस बी स्क्वायर माइनस सी ए प्लस बी सी। ठीक है, बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac, इसे अरेंज कर लिया, -4ac। और अब हम क्या करेंगे, अब साथ ही आप 4ac को भी इनके साथ अंदर मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा, -4a स्क्वायर बी सी। ठीक है, अब साथ साइन भी चेंज करेंगे, माइनस माइनस प्लस 4ab स्क्वायर सी, साथ साथ अरेंज भी कर रहे हैं। इसके बाद माइनस माइनस प्लस 4a स्क्वायर सी स्क्वायर, फिर माइनस प्लस माइनस 4ab और c 2 टाइम्स है, सी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इधर बी स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या आएगा, बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab स्क्वायर सी। ठीक है, और बाकी सारे टर्म्स हम नीचे एज इट इज उतार देंगे। अब यहाँ पर आपने बड़े ध्यान से ये स्टेप देखना है। आप देखें हम क्या करेंगे, बी स्क्वायर सी स्क्वायर की और कोई टर्म नहीं है, ये नीचे उतार देंगे। इस तरह इसकी भी कोई और टर्म नहीं है, नीचे उतार दी। ठीक है, अब देखिए ए बी स्क्वायर सी की कोई और टर्म है, वो ये है। ठीक है, इनको हम ऐड कर लेंगे, माइनस प्लस माइनस बेस सेम और साइन ग्रेटेस्ट वैल्यू का। ठीक है, इसके बाद आपके पास ये वैल्यू एक रह गई है, ये लिखेंगे, और एक ये लिखेंगे। पहले ये लिखेंगे, पहले मैंने ये क्यों लिखी है, क्योंकि इसमें ना आपके पास 4 का स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, और इन दोनों का भी स्क्वायर है, तो इसको लास्ट पर लिखेंगे, क्योंकि अब हमने इनका होल स्क्वायर का फार्मूला कंप्लीट करना है। ठीक है, अब देखें इन तीनों टर्म्स में से आपके पास क्या कॉमन आ रहा है, बी स्क्वायर कॉमन आ गया, पीछे रह गया ये आपके पास था ए था, सॉरी, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ac, ये पीछे रह गया, बी स्क्वायर इन तीनों टर्म्स में से कॉमन निकाल लिया। अब इन दोनों टर्म्स में से क्या कॉमन आ रहा है, माइनस बी 4abc। ठीक है, हम कॉमन निकाल देंगे। अब पीछे क्या रह जाएगा, -4a, एक ए कॉमन निकाल दिया, एक ए रह गया, बी सी कॉमन निकाल चुके हैं, माइनस भी कॉमन निकाला तो साइन भी चेंज हो जाएगा, और 4ab कॉमन निकाल दिया, एक सी कॉमन निकाल दिया, एक रह गया। ठीक है, और हम इसका क्या करेंगे, इसको एज इट इज लिख लेते हैं अभी। और नेक्स्ट वाले स्टेप में अब देखें, बी स्क्वायर, अब ये किसका स्क्वायर है, होल स्क्वायर का फार्मूला कंप्लीट हो रहा है यहाँ पे, यानी कि सी प्लस ए होल स्क्वायर माइनस एज इट इज प्लस, और यहाँ पर देखिए ये किसका 4 किसका स्क्वायर है, 2 का, ए सी होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर हमने इसका होल स्क्वायर का
इसको होल स्क्वायर इसका कंप्लीट कर दिया। अब यहाँ पर दोबारा एक दफ़ा होल स्क्वायर कंप्लीट करेंगे। देखें बी सी प्लस ए होल स्क्वायर, ठीक है, यानी कि हम पूरा एक होल स्क्वायर लिख दिया तो इसका स्क्वायर भी बाहर चला गया और इसका स्क्वायर भी। -4abc a प्लस बी प्लस 2ac। अब देखिए ये पूरी वैल्यू आपके पास a की है, ये पूरी वैल्यू आपके पास b की है, यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे पहले एक दफ़ा फार्मूला कंप्लीट करते हैं, यानी कि इसकी सेकंड जो टर्म है उसका हम कंप्लीट करते हैं, उसके बाद फार्मूले को क्लोज करेंगे। अब देखें बी सी प्लस ए होल स्क्वायर एज इट इज़, यानी कि फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर होता है, फिर लास्ट वाली वैल्यू का स्क्वायर होता है हमारे पास, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन गया। अब फार्मूले का सेकंड टर्म जो होगी ना वो हम कंप्लीट करेंगे। क्या करेंगे, ये माइनस है तो -2ab वाला फार्मूला लगेगा, ठीक है। -2a की वैल्यू ये पूरी है और आपके पास b की वैल्यू ये है, ठीक है। b की वैल्यू आपके पास क्या है 2ac, ये b की वैल्यू है। अब चेक करें क्या ये स्टेप ऊपर है, ये तो हमारे पास है, ये भी है, इसको चेक करें। -2 2 = 4 abc और c प्लस a या a प्लस c ये भी सेम है। अब जबकि आपके पास ये पूरा फार्मूला बन चुका है a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर, तो हम इसे क्लोज कर सकते हैं। हम इसे लिखेंगे a की वैल्यू ये पूरी है a और माइनस वाला लगाएंगे फार्मूला a माइनस बी होल स्क्वायर, तो b की वैल्यू ये है आपके पास, ये आ जाएगा होल स्क्वायर। ये देखिए अब ये कंप्लीट इसका परफेक्ट स्क्वायर बन गया, ठीक है, जिसका मतलब है ये क्या है, इस परफेक्ट स्क्वायर है और जीरो से क्या है पॉजिटिव है, क्योंकि स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है। अगर हमारे पास ये परफेक्ट स्क्वायर आ गया तो इसका मतलब है कि प्रूव हो चुका है, सो रूट्स आर रैशनल। यहाँ एक और लाइन भी लिख सकते हैं, सिंस डिस्क्रिमिनेंट इज अ परफेक्ट स्क्वायर सो रूट्स आर रैशनल। नंबर 8 का सेकंड पार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है हमारे पास, ये आपके पास इक्वेशन दी हुई है, सेम है जैसे आपने ऊपर वाला पार्ट किया है। अब इस इक्वेशन के भी आपको रूट्स प्रूव करने हैं कि रैशनल है, मींस के इसका जो डिस्क्रिमिनेंट आएगा वो क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। तो क्वेश्चन लिख लेते हैं हम पहले, +2b प्लस cx प्लस a प्लस 2c = 0, ठीक है। क्वेश्चन लिख लिया है। अब अगेन हमने क्या करना है, a की वैल्यू लिख लेते हैं पहले। a की वैल्यू x स्क्वायर का कोफिशिएंट, b की वैल्यू क्या आपके पास x का कोफिशिएंट, ठीक है, और c आपके पास कांस्टेंट है, मीन्स ये आपके पास c है, ठीक है। अब डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास है b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b स्क्वायर, b की वैल्यू ये आपके पास है b -4, a की वैल्यू ये है और c आपके पास ये है, ठीक है। अब हमने इसको प्रूफ करना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है, सो ये रैशनल भी होगा। तो हम अब क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 और इसका हम स्क्वायर लिख लेते हैं, ठीक है। -4 अंदर मल्टीप्लाई करें इसको, a को इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना है और सेकंड टर्म के साथ भी करना है, क्या आएगा a स्क्वायर प्लस 2ac प्लस 2ab प्लस 4bc, ठीक है। यानी कि a को इसके साथ भी मल्टीप्लाई किया और इसके साथ भी, फिर 2b को इसके साथ मल्टीप्लाई किया और नेक्स्ट टर्म के साथ भी कर लिया, ठीक है 4। अब यहाँ पर देखें 3 टर्म्स का होल स्क्वायर का फार्मूला, ये क्या होगा आपके पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, आगे प्लस 2ab, यानी कि पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है 2ab प्लस 2bc, सेकंड एंड थर्ड को और फिर फर्स्ट एंड थर्ड को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। और ये क्या करेंगे, इधर -4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, साथ माइनस है तो साइन भी चेंज हो जाएगा, माइनस प्लस -8ac माइनस 8ab माइनस 4 × 16bc, ठीक है। अब यहाँ पर ये हम इसको डायरेक्ट भी लिख सकते थे, a स्क्वायर b स्क्वायर और c स्क्वायर, इसे मैंने ब्रैकेट्स ख़त्म कर दी हैं। अब 4 अंदर मल्टीप्लाई करें, क्या आएगा 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर प्लस 8ab प्लस 8bc प्लस 8ac माइनस नीचे वाले टर्म्स भी लिखेंगे, ठीक है। अब इसके अंदर से कोई ऐड वगैरह हो रही है तो ऐड कर दें, कटिंग हो रही है तो कटिंग कर दें, 4a स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर, ठीक है। b स्क्वायर की टर्म कैंसिल नहीं हुई, वो नीचे आ जाएगी, a स्क्वायर की भी कोई c स्क्वायर की भी टर्म नहीं है, वो भी नीचे आ जाएगी, माइनस 8ac प्लस 8ac प्लस 8ab माइनस 8ab
बाकी ये 2 रह गई, प्लस माइनस माइनस 8, 16 में से 8 निकाला, 8 आ गया बी सी और साइन ग्रेटेस्ट वैल्यू का। ठीक है, अब इस सब में से आपके पास 4 कॉमन आ रहा है, पीछे रह गया बी स्केयर प्लस सी स्केयर माइनस 4 2 ज़ा 8 बी सी। अब देखें ये किसका फार्मूला कंप्लीट हो गया यहाँ पे, ए माइनस सी होल स्केयर, यानी कि ए की वैल्यू बी है और बी की वैल्यू क्या है सी, माइनस वाला सी होल स्केयर। ठीक है, अब 4 किसका स्केयर है ये भी कंप्लीट करेंगे, 2 का स्केयर है बी माइनस सी, यानी कि ये आपके पास होल स्केयर बन गए कंप्लीट, परफेक्ट स्केयर है। अगेन हम लिखेंगे सिंस डिस्क्रिमिनेंट इज अ परफेक्ट स्केयर सो रूट्स आर रैशनल। ये प्रूव हो चुका है। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमने क्वेश्चन नंबर 9 करना है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ के प्रूव दैट रूट्स ऑफ इक्वेशन, यानी कि ये जो इक्वेशन आपको दी हुई है इसके रूट्स क्या है, रियल हैं। तो इसका मतलब है कि आपके पास अगर इसके रूट्स रियल हैं तो सबसे पहले हम इक्वेशन लिख लेते हैं और देखते हैं कि हमने इसमें क्या प्रूव करना है। ठीक है, ये मैंने इक्वेशन लिख लिया है जी स्टूडेंट्स। अब इसके रूट्स हमने रियल प्रूव करने हैं। अब रियल नंबर्स के लिए क्या, रियल नंबर किन किन का यूनियन है, रैशनल और इरेशनल का। ठीक है, तो अगर आपके पास इसका डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर आ जाए, तो जिस तरह आपने क्वेश्चन नंबर 8 किया है, परफेक्ट स्क्वायर आ जाए, ठीक है, तो हमारे पास क्या होंगे कि रूट्स क्या होंगे, हमारे पास रियल हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, के की वैल्यू फाइंड करनी है और आपको पता है कि अगर आपने किसी की वैल्यू फाइंड करनी हो तो इक्वेशन को 0 के इक्वल रखते हैं। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट को 0 के इक्वल रखेंगे तो के की वैल्यूज आ जाएंगी हमारे पास। ठीक है, हमने फाइंड करनी है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ के की सब वैल्यूज फाइंड करनी है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ए की वैल्यू लिख लेते हैं, एक्स के का कोफिशिएंट होती है 1, बी की वैल्यू क्या है -2 के प्लस 1/k और सी आपके पास क्या है 4। ठीक है, अब बी स्केयर -4 ए सी इज इक्वल टू 0, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट को 0 के इक्वल रखेंगे तो के की वैल्यूज निकाल लेंगे। बी की वैल्यू आपके पास ये है बी -4, ए की वैल्यू 1 है और सी आपके पास क्या है 4 इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, अब देखिए माइनस माइनस प्लस, यानी कि माइनस का स्केयर क्या होता है प्लस, 2 का स्केयर क्या होगा 4 और ये हम एज इट इज़ अंदर लिखेंगे और इसका भी आ जाएगा स्केयर, यानी कि इसका भी स्केयर ले लिया और इसका भी स्केयर, -4 4 ज़ा 16 इज इक्वल टू 0। 4 इसका स्केयर का फार्मूला लगाएं, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab। ठीक है, -16 इज इक्वल टू 0। हाँ जी, ये क्या आ जाएगा 4 के स्केयर प्लस 1/k स्केयर, ये कटिंग हो जाएगा, क्या आएगा +2 -16 इज इक्वल टू 0। अब आप क्या करेंगे, 4 अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 4k स्केयर प्लस 4/k स्केयर प्लस 4 2 ज़ा 8 -16 इज इक्वल टू 0। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, हम 4/k इन दोनों को ऐड करें, प्लस माइनस माइनस 8 आ जाएगा साइन ग्रेटेस्ट वैल्यू का। अब इन सब में से 4 कॉमन आ रहा है, पीछे रह जाएगा के स्केयर प्लस 1/k स्केयर -4 2 ज़ा 8। अब 4 तो 0 के इक्वल हो नहीं सकता। ठीक है, इसका मतलब है ये 0 के इक्वल होगा, -2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर इसका होल स्केयर का फार्मूला हम कंप्लीट कर सकते हैं, तो ये किस तरह कंप्लीट होगा, a माइनस बी की वैल्यू ये है होल स्केयर, अगर आप इसे ओपन करें तो क्या आएगा के स्केयर प्लस 1/k स्केयर -2 के 1/k आएगा, कटिंग हो जाएगा, बाकी रह जाएगा 2। ठीक है, इज इक्वल टू 0 और यहाँ पर हमारे पास ये के का आंसर आ गया है फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ के, यानी कि के की तमाम वैल्यूज़ के लिए ये कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई करती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, शो दैट द रूट्स ऑफ इक्वेशन आर रियल, यानी कि ये जो इक्वेशन है इसके रूट्स रियल प्रूव करने हैं, मीन्स कि इसका डिस्क्रिमिनेंट आपके पास क्या आएगा, परफेक्ट स्क्वायर, जैसे क्वेश्चन नंबर 8 किया था। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, हम क्वेश्चन ये स्टार्ट कर लेते हैं, ए की वैल्यू हमारे पास क्या है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, बी की वैल्यू क्या है c माइनस ए और सी क्या हमारे पास a माइनस बी। ठीक है, तो हमने इसके रूट्स क्या प्रूफ करने हैं कि ये रियल है। ठीक है, रियल के लिए ये होगा कि परफेक्ट स्क्वायर आंसर आ जाएगा आपके पास। डिस्क्रिमिनेंट हम लिखेंगे बी स्क्वायर -4ac। ठीक है, बी की वैल्यू आपके पास ये है c माइनस ए होल स्क्वायर -4, ए की वैल्यू ये आपके पास और सी की वैल्यू क्या है a माइनस बी। ठीक है, अब इसका होल स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे कैसे, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर -2ac, यानी कि a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला लगा दिया -4। अब b को पहले अंदर मल्टीप्लाई करें, क्या आएगा ab
माइनस बी स्क्वायर माइनस सी को इसके साथ मल्टीप्लाई करें ए सी को इसके साथ मल्टीप्लाई करें माइनस माइनस प्लस बी सी। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, 4 को अंदर मल्टीप्लाई करें, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac माइनस 4ab। ठीक है, 4 पे अंदर मल्टीप्लाई होगा माइनस बी और साइन भी साथ चेंज होंगे, माइनस माइनस प्लस 4b स्क्वायर प्लस 4ac माइनस 4bc। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और यहाँ पर ये इसका हम स्क्वायर बना सकते हैं, इसको हम शुरू में लिख लेंगे और बाकी टर्म्स को बारी बारी लिख लेंगे, माइनस 2ac माइनस 4ab और प्लस 4ac, यानी कि ये वाली 3 टर्म्स रह गई थी, ये हमने इसके साथ लिख दी हैं। ठीक है, अच्छा एक और है, पर देखिए ये ac वाली टर्म थी माइनस प्लस माइनस, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, माइनस जब हो जाएगा तो हमारे पास साइन ग्रेटेस्ट वैल्यू का आ जाएगा। ठीक है, ये टर्म खत्म हो गई, ए बी की एक ये टर्म थी, ए सी की दोनों टर्म्स ऐड हो गई। ठीक है, और ये एक टर्म है, इसको हम शुरू में लिख लेते हैं माइनस 4bc। क्यों मैंने लिखा है, देखें पहले ए बी की टर्म फिर बी सी और फिर ए सी लास्ट टर्म लिखी हुई है। ठीक है, अब आपने ना इनके स्क्वायर कंप्लीट करने हैं। अब देखिए ये सी का स्क्वायर है, ये ए का स्क्वायर है और ये किसका स्क्वायर है, 2b का। ठीक है, अब इसका मतलब है ए की वैल्यू ये है, बी की वैल्यू ये है, सी की वैल्यू ये है। अब इसमें 3 जो होल स्क्वायर वाला फार्मूला होता है ना, ये वाला हमने ये वाला कंप्लीट करना है। ठीक है, उसके लिए अब देखें माइनस 2ab लिखना है ना, 2a की वैल्यू है c और b की वैल्यू है, b की वैल्यू आपके पास क्या है, a। अच्छा सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ तो ना अरेंज कर लें पहले। ठीक है, पहले ए स्क्वायर की टर्म लिख लें। ठीक है, उसके बाद हम लिख लेते हैं सी स्क्वायर की प्लस 4b स्क्वायर सी। ठीक है, अब यहाँ से हम सबसे पहले किसकी टर्म लिखेंगे, माइनस ये जो टर्म्स लिखी हुई है माइनस 4ab माइनस 4bc प्लस 2ac। ठीक है, अब देखें ये किसका स्क्वायर है, a का, ये c का और ये किसका है, 2b होल स्क्वायर। अब देखिए आ गया माइनस 2। अब हमने क्या करना है, फार्मूला कंप्लीट करना है। ठीक है, माइनस 2 यहाँ पर क्या आएगा, a और इधर देखें b के साथ हमारे पास b की वैल्यू यहाँ पर, यानी कि ये क्या वैल्यू है, 2b। हम यहाँ पर इसको इस तरह से लिखेंगे माइनस 2। अब देखें इसके साथ अगर हम c देखें, c हमारे पास अकेला है, यानी कि c का कोफिशिएंट 1 है, तो हम इसको लिख सकते हैं 2b। यानी कि हम अगेन ऊपर वाले स्टेप्स बना रहे हैं, यानी कि 2 to the 4ab, इस तरह 2 to the 4bc प्लस 2a और c देखें कोफिशिएंट्स 1 1 है, ये एज इट इज आ जाएंगे। ठीक है, अब हमने इसे क्लोज कैसे करना है, फार्मूले को, फार्मूला लिख लिया, ऊपर भी स्टेप्स बन गया है। अब हम क्या करेंगे, a, अब देखें a, अब दरमियान में इनके साइन कैसे लगेंगे। ठीक है, a ये हो गया, एक ये 2b वाली टर्म है और ये c वाली टर्म है। ठीक है, होल स्क्वायर तो लग गया, लेकिन हमारे पास जो हमारे पास साइन है ना, वो हमने कैसे लगाने हैं, देखिए a और b के साथ साइन माइनस का। ठीक है, इसका मतलब है इन दोनों के दरमियान माइनस आ जाएगा। और अब देखें a और b के दरमियान साइन कौन सा था, माइनस का। ठीक है, और अब a और c यानी कि इनके दरमियान हम प्लस का साइन लगाएंगे। अगर हम इन्हें मल्टीप्लाई करें, देखें क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। अब हमने इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो क्या आएगा, माइनस 2a 2b। ठीक है, अब जब आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, माइनस 2, और ये देखिए दोनों वैल्यूज के साथ माइनस है, तो क्या आएगा, माइनस 2bc। और जब आप फर्स्ट और थर्ड को करेंगे तो ये दोनों वैल्यूज के साथ साइन प्लस का है। ठीक है ना, देखिए यहाँ पर प्लस का है, तो यहाँ पर प्लस लगाएंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, प्लस ac। अगर आपने यहाँ माइनस लगा दिया तो फिर माइनस ac आ जाएगा, जबकि ऊपर आपके पास माइनस नहीं है। ठीक है, ये देखिए ये सारा होल स्क्वायर बन गया, मीन्स परफेक्ट स्क्वायर बन गया है, 0 से बड़ा है। हम क्या लिखेंगे, सो दिस इज रियल। रियल क्यों है, क्योंकि हमारे पास क्या आ गया, परफेक्ट स्क्वायर आ गया। ठीक है, आज हमारी एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करें।